नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बुलेटिन में स्पेशल रिपोर्ट में खास बात किसान आंदोलन की। हम आपको बताएंगे कील बंदी वाली सोच का पूरा विश्लेषण करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर देश की संसद से ठीक 40 किलोमीटर दूर बॉर्डर पर जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहां की इन तस्वीरों को लेकर बवाल क्यों छिड़ा हुआ है। जी हां, कीलें लगाई गई हैं राहों में और इसी के साथ कांटों वाली वो तारे भी बिछाई गई हैं। इन सब को लेकर चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके जरिए, इन कीलों के जरिए उस पूरे आंदोलन को सील करने की कोशिश है या 26 जनवरी जैसी हिंसा को रोकने की मुहिम। दिल्ली के 3 बॉर्डर पर ये कैसा ऑर्डर? क्या कील से आंदोलन को करेंगे सील? संसद से सड़क तक किसानों पर कोहराम। टिकैत के कंधे पर क्यों टिक गया पूरा विपक्ष? क्या मोदी के मारे अब हैं किसान के सहारे? बॉर्डर पर कील बंदी वर्सेस किसानों का ऐलाने जंग। बॉर्डर पर सुलह की कील भरी डगर। तो इस कील बंदी के बीच हम आपको तस्वीरें बॉर्डर की भी दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही वो तस्वीर भी अब दिखाने वाले हैं जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है सियासी गलियारों में। संजय राउत उद्धव ठाकरे का संदेश लिए आज राकेश टिकैत के पास पहुंचे और फिर सियासत इस पूरे मामले पर छिड़ गई। इन तस्वीरों को देखिए, पूरे दिन की कहानी समझ जाएंगे आप। आज कुछ तस्वीरों को आप बहुत गौर से देखिए। कुछ दिखा आपको, कुछ समझ में आया। लोहे की सरिया से बनाए गए नुकीले हथियार हैं ये। सड़क पर सीमेंट से फिक्स की गए कीलों की कतार है ये। दृश्यों को देखकर आप यही सोच रहे होंगे कि किसी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की होंगी। सिविल वॉर से जूझ रहे किसी देश से आई होगी। इन दृश्यों का सच हम आपको बताते हैं। ये तस्वीर देश की है और तो और राजधानी दिल्ली की है। जिस दिल्ली में लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जिस संसद में किसानों को लेकर हंगामा बरपा हुआ है, इसी दिल्ली में 3 बॉर्डर पर पूर्ण कीलबंदी की गई है। सरल शब्दों में कहें तो सील कर दिया गया है। एक तरफ आंदोलनकारी किसान है, दूसरी तरफ पुलिस बल है और बीच में कील भरी दीवार है। ऐसी घेराबंदी सिंघू बॉर्डर पर की गई, टिकरी बॉर्डर पर की गई, आपको गाजीपुर बॉर्डर पर दिखाई देगी। दिल्ली बॉर्डर पर जंग जैसे हालात क्यों? आखिर कील बंदी की क्या जरूरत है? ऐसे सुरक्षा इंतजाम 26 जनवरी की तस्वीरों को देखकर एहतियातन किए गए या किसान संगठनों की रणनीति को देखते हुए उठाए गए, या फिर केंद्र सरकार ने किसानों को संदेश दिया है कि आंदोलन का प्लान अगर लॉन्ग टर्म है तो सरकार भी तैयार है। हम आपको दिल्ली के 3 बॉर्डर का आंखों देखा हाल दिखाएं, किसानों की बात सुनवाएं। उससे पहले 5 बड़ी बातें समझ लीजिए। बड़ी बात नंबर 1, 6 फरवरी को राष्ट्रव्यापी चक्का जाम करेंगे किसान। बड़ी बात नंबर 2, पंजाब के घर घर से आंदोलन में शामिल होंगे किसान। बड़ी बात नंबर 3,
किसानों को मुफ्त में वकील मुहैया कराए जाएंगे। बड़ी बात नंबर 4, सरकार के दबाव में आकर बात नहीं करेंगे किसान। बड़ी बात नंबर 5, टिकैत के समर्थन में दिल्ली आ रहे हैं किसान। और इधर राकेश टिकैत से मिलने संजय राउत शिवसेना के सांसद पहुंचे थे उद्धव ठाकरे के कहने पर, और उन्होंने फिर ट्वीट करके ये भी कह दिया है, मारो टिकैत। बहरहाल हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर ये किसान आंदोलन अब किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं, इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे देश की संसद से लेकर सड़क तक इस आंदोलन का क्या हाल। किसान आंदोलन में अब आगे क्या होगा, इसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। पहली तस्वीर संसद में किसान आंदोलन को लेकर हंगामे की है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर के बड़े दावे की है, और तीसरी तस्वीर दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा के कील वाले चक्रव्यूह की है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं संसद में क्या हुआ, जहां पर विपक्ष कृषि कानून को लेकर चर्चा की बात कर रहा था। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। वहीं लोकसभा की कार्यवाही भी विपक्ष की नारेबाजी की भेंट चढ़ गई। तो मैं समझता हूं आधी चर्चा पूरी हो गई होती, लेकिन सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया है। ये सदन का समय बर्बाद हो रहा है। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं। कोविड के संकट में अथक परिश्रम करके संसद का आयोजन किया जा रहा है। इसमें निश्चित रूप से सरकार का, गांव का, गरीब का, किसान का तमाम सारा कामकाज होना है, तमाम सारे नियम और कानून बनने हैं। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं, किसानों से चर्चा में सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध रही है। किस तरीके की आंदोलन कर रहे हैं, लगभग अब तक 170 के आसपास किसानों की जान गंवाने पर ही आंदोलन तैयार है ना वार्ता करने। लेकिन सर यही तो हम चाहते हैं, सारे जो बिजनेस अब रख रहे हैं इसके पहले शुरुआत तो कीजिए, ये किसान आंदोलन की मुद्दे के ऊपर चर्चा शुरू कीजिए। बाकी सारे प्रेसिडेंट बाद में हो सकता, लेकिन सर किसान की जो मुद्दा है सर, आज किसान के ऊपर जिस ढंग से अत्याचार हो रहे हैं, लगता है कि हम ब्रिटिश जमाने में पहुंच गए हैं। संसद में तीनों कृषि कानून और किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी की, ठीक वैसे ही जैसी घेराबंदी दिल्ली पुलिस ने किसानों को बॉर्डर पर रोकने के लिए की। सबसे पहले हम आपको टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त हम टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और जिस तरीके से 26 जनवरी को किसानों ने दिल्ली में मार्च किया था, जमकर हिंसा हुई थी, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर देखिए इस तरीके से जो नुकीली चीजें हैं वो यहाँ पर गाड़ दी है। पूरा जो ये टिकरी बॉर्डर है, हर तरफ इसी तरीके की जो नुकीली कील है उसको सड़क पर गाड़ दिया है, ताकि अगर कोई ट्रैक्टर मार्च होता है या गाड़ियां लेकर टिकरी बॉर्डर से दिल्ली की तरफ जब किसान जो प्रदर्शन में बैठे हैं वो आगे की तरफ बढ़े तो वो जो गाड़ी है वो पंचर हो जाए। प्रदर्शनकारी किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली में दाखिल ना हो सके, इस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। एक दो नहीं, 6 लेयर की सिक्योरिटी की गई है। कई लेयर की सिक्योरिटी है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां पर प्रदर्शन चल रहा है, उसके ठीक इधर बीच में अगर आप देखेंगे तो मोटे मोटे जो बड़े बड़े सीमेंट के जो पत्थर हैं वो रख दिए गए हैं। उसके ठीक इधर आप देखेंगे तो बीएसएफ के जवान है, रैपिड एक्शन फोर्स की टीम है, ठीक इसके इधर दिल्ली पुलिस की टीम है, आईटीबीपी के जवान मौजूद है, सीआईएसएफ की पूरी टीम मौजूद है। 6 लेयर से ज्यादा की सिक्योरिटी टिकरी बॉर्डर पर यहाँ पर की गई है। ये तस्वीरें गवाह है कि टिकरी बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया, यानी पुलिस की इजाजत के बिना अब कोई आगे नहीं जा सकता और न ही आंदोलनकारी दिल्ली आ सकते हैं। अभी हमने आपको टिकरी बॉर्डर का वो हिस्सा दिखाया जहां पर नुकीली कीलें सड़कों पर गाड़ दी गई हैं। अब हम टिकरी बॉर्डर का और दूसरा छोर आपको सुरक्षा दिखाते हैं। देखिए ये एक बीच में रास्ता गैप में छोड़ा गया है पुलिस के आने जाने के लिए। सीमेंट के जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो लगा दिए गए हैं बैरिकेटिंग के लिए। अब ये रास्ता कुछ यूं जाता है। देखिए टिकरी बॉर्डर से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये देखिए सीमेंट का बकायदा जो बड़ा पत्थर है। क्रेन यहाँ सामने की तरफ देखेंगे, सीआरपीएफ के यहाँ पर जवान है। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो ये जो बड़ा सा लोहे का
ये बनाया गया है, इसको भी बैरिकेटिंग के लिए यूं रास्ता जाता है। ये रास्ता सिर्फ पुलिस के लिए है, अगर आंदोलन के लिए होता तो बंद हो जाएगा। जो बड़ी बड़ी ट्रॉली है, ट्रैक्टर अगर देखें तो वहां से भी सड़क को जाम किया गया है, बैरिकेटिंग की गई। आपने टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें देखी, अब आपको सिंघू बॉर्डर की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। हम हैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर के पहले बैरिकेड पर, जो कि प्रोटेस्ट साइड से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। मेरे राइट साइड पे है सिंघोला गांव और लेफ्ट साइड पर है अंबर होटल। और इस कंक्रीट बैरिकेड के आगे पुलिस की गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी नहीं जा सकती। सारे सिविलियन वाहन यहीं से वापस हाईवे पर उल्टाए जा रहे हैं। कई लाइनें जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेयर कंक्रीट के बैरिकेड की उस तरफ है। और अगर आप इधर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेयर कंक्रीट बैरिकेडिंग की यहाँ पर है। पहले बैरिकेड को हम पार करके सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे स्थल की तरफ आगे बढ़ सके, क्योंकि मीडिया को जाने की इजाजत है, लेकिन आई कार्ड जरूरी है। ये तस्वीरें दूसरे बैरिकेड की है। कई लाइनें जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेयर कंक्रीट के बैरिकेड की उस तरफ है। और अगर आप इधर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेयर कंक्रीट बैरिकेडिंग की यहाँ पर है। और पुलिस भी अपने फुल यूनिफॉर्म में यहाँ पर खड़ी हुई है। ये सेकंड लाइन है बैरिकेडिंग की सिंघू बॉर्डर के प्रोटेस्ट साइट पर जाने से पहले। आपने देखा 2 बैरिकेड हमने पार कर लिए, लेकिन अभी भी प्रदर्शन स्थल दूर है। अब हम हैं तीसरी लाइन बैरिकेडिंग पर, जो आगे आप देख सकते हैं। इसके आगे पुलिस के रहने के जो टेंट्स हैं और उससे ही कुछ 100 मीटर और आगे प्रोटेस्ट साइट है। यहाँ पर से भी कोई चलते हुए भी जा रहे हैं लोग। सिविलियन जो है, नॉन पुलिस ऑफिशियल जो है, उनको अंदर जाने की परमिशन नहीं है। सिर्फ मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मी जो है इस लाइन से आगे जा सकते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कंक्रीट के बैरिकेडिंग भी है, मेटल की बैरिकेडिंग भी है। दूसरी तरफ अगर आप हाईवे की देखें तो इस तरफ जाकर मेटल के गर्डर्स भी लगा दिए गए हैं। और इधर से जो है शुरुआत होती है रेजर वायर के। कटीले तार जो है इधर, ये यहाँ पर लगाए गए हैं। ये वही जगह है जहाँ पर हमने 26 जनवरी की सुबह देखा था कि जो मेटल के बैरिकेड थे उनको तोड़कर, उनको हटाकर जो ट्रैक्टर थे वो यहाँ से निकले थे। तीसरा, चौथा और फिर आखिरी लेयर यानी 5वें लेयर के सुरक्षा चक्र तक हम पहुंचे, जहां आंदोलनकारी किसान मौजूद थे। हम हैं बैरिकेडिंग की 5वीं लाइन पर, जो कि चौथी लाइन से कुछ 200 मीटर और अंदर है। और जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल आखिरी लाइन है, जिसके बाद किसान मजदूर संघर्ष समिति जो बाहर की तरफ, दिल्ली की तरफ जो टेंट लगाकर प्रोटेस्टर्स किसान मोर्चा बैठा है, उनके बिल्कुल आखिरी लाइन है ये बैरिकेडिंग की। यहाँ पर कंक्रीट बैरिकेडिंग है। आप देख सकते हैं पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स भी पूरी है यहाँ पर। ये टीयर गैस शेल के साथ, टीयर गैस गन वगैरह के साथ लेकर यहाँ पर खड़े। और जमीन पर आप देख सकते हैं रेजर वायर वगैरह भी लगाया गया, ताकि कोई भी कूद के बाहर की तरफ, यानी कि दिल्ली की तरफ ना आ पाए। सुरक्षा चक्र को देखकर आप समझ सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने कैसी घेराबंदी कर रखी है। कुछ ऐसा ही सुरक्षा चक्र व्यू गाजीपुर बॉर्डर पर है, जहां राकेश टिकैत धरने पर बैठे हैं, जहां पर एक के बाद एक सियासी नेता पहुंच रहे हैं। आखिर गाजीपुर बॉर्डर की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, देखिए। ये लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, ये दिल्ली गाजीपुर सीमा पर इस समय है। और किसान जो यहाँ पर लगातार धरने पर हैं, वो हमारे साथ हैं। इन कटीले तारों से आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जी। लेकिन पूरे इलाके में यही हो गया है। जी मैम, जहाँ तक है, ज्यादातर यही हो गया। आप देख सकती है कि पाकिस्तान का बॉर्डर भी ऐसा नहीं होगा जैसा कि गाजीपुर का बॉर्डर हो चुका है। ऐसा लगता है कि यहाँ से किसी अदर कंट्री को देख रहे हैं हम। अब बताइए हम क्या कर सकते हैं। इंटीरियर में भी खंती खोद दिया, वहाँ से रास्ता ब्लॉक कर दिया इन लोगों ने। सरकार की अन्याय हो रहा है, सरकार ने किसानों के साथ अन्याय कर रही है। आपको लग रहा है अविश्वास आ गया है? क्यों कर रहे हैं ऐसा? किस चीज से रोकना है? आप लोग ने कहा है दिल्ली जाएंगे आप लोग? नहीं, हमने किसी ने नहीं कहा। पर जब कहते हैं सरकार ये तो अपने आप कर रही है, किसानों को जरूरत नहीं है वहाँ जाने की। जो हमारा काम तो यहीं से चल रहा है, हमें तो आवाज पहुंचानी है वहाँ तक, सरकार तक। तो वो कॉल आ क्यों नहीं पा रही है? जब वो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी एक कॉल दूर है, हम एक कॉल करेंगे। उस एक कॉल से बात बन जाएगी आप लोगों को? अगर प्रधानमंत्री जी चाहेंगे, क्यों नहीं बनेगी बात? जिस तरह कभी कोई कंप्यूटर खराब हो जाए, उसे ठीक करने के लिए इंजीनियर होता है। गाड़ी खराब हो जाए तो वर्कशॉप होती है। लेकिन अधिकारी भ्रष्ट हो जाए या सरकार अपने पद से
जो है विचलित हो जाए, तो उससे ठीक करने के लिए महेंद्र सिंह टिकैत बाबा इस यूनियन का गठन करके गए। ये हमारी वो वर्कशॉप है जो भ्रष्ट अधिकारियों को या भ्रष्ट सरकारों को ठीक करने का काम करती है। ये आप लोगों पर हैं जो ये टोपी वाले हैं, पैसा बर्बाद किया जा रहा है, ये आम जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। को इस तरीके से को अगर लगाना है तो बॉर्डर पे लगाओ सेफ्टी के लिए, ताकि पर नहीं ना हो। वहाँ रोज जवान शहीद होते हैं। संदेश देना चाहते हैं, क्या इस साइड हमारा देश नहीं है? क्या ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है? क्या संदेश देना चाहते हैं इस तरह से? ये धरना शांतिपूर्वक चल रहा है, किसी का इरादा अभी दिल्ली जाने का नहीं है। तो इस तरह से केवल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप लोग सबसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग सब बोलते हैं हमेशा कि जो जवान है वो भी किसान का ही बेटा है। तो जब जितने पुलिस वालों को चोटें लगी उसके साथ आप लोगों की संवेदना है? सबसे ज्यादा संवेदना हमारा भाई था, वे भाई था मैडम, हमारा भाई गंभीर ना भाई। हाँ जी, तिरंगे में जो लिपट के आते हैं सेनाओं से, वो किसानों के ही घर जाते हैं, उन्हीं के बच्चे होते हैं, वे किसी नेताओं के या उद्योगपतियों के बच्चे नहीं होते। तो जो शांतिपूर्ण काम कर रही है, जो शांतिपूर्ण कर रहा है, उसके लिए ये नहीं करना चाहिए आपके? देखिए, कोई मतलब ही नहीं है मैडम इसका। ये बताइए, ये रोक लेंगे या क्या? ये हिल रही है आपके सामने, ये नहीं रोक सकती, ये बिल्कुल नहीं रोक सकती। फिर दिल्ली भी हमारी है, दिल्ली कोई इनकी थोड़ी है। आज दिल्ली में बैठाने वाले तो हम ही लोग हैं, दिल्ली इनकी थोड़ी है मैडम, दिल्ली हमारी है। इनका इंतुता है, सरकार नहीं रुके ना किसान रुके, ये तो और दुश्मनी बढ़ा लगी सरकार मारे था। मैडम इस लाइन को तो हमारे जो किसान यूनियन जिंदाबाद। जब चाहे तब दिल्ली को रोक नहीं सकते। कहीं पर कीलें ठोकी गई हैं, कहीं पर ऐसे कॉन्सर्टीना वायर्स लगा दिए गए हैं, और इन सारी चीजों के बीच दो देशों की सरहद सा माहौल लग रहा है। जो किसान कह रहे हैं कि इन्होंने कभी नहीं कहा था कि ये आगे बढ़ेंगे। 26 जनवरी से पहले अगर ऐसा व्यवस्था होती तो अलग बात थी, लेकिन आज की तारीख में इसकी आवश्यकता नहीं थी। गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाला गाजीपुर पूरी तरह सील है। जहां हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएं कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम तो है ही, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सुरक्षा के साथ साथ जो पूरा पुलिस का मुहकमा है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। और पुलिस बल तो तैनात है ही, साथ ही साथ वज्रवाहन, वाटर कैनन, साथ ही कटीले तारों का जो पूरा का पूरा ये चित्र है, ये साफ तौर पर ये बताने को काफी है कि किस तरीके से पुलिस ने अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी। 26 जनवरी से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस तैयार है। अब 6 फरवरी को चक्का जाम का प्लान है, लेकिन दिल्ली पुलिस की कीलबंदी पर किसान नेता टिकैत को सुनिए। लोग दिल्ली जा रहे थे, ये कील उन्होंने जो लिखित में रास्ते दिए थे उसमें भी लगाई थी किले। यही तो धोखे में है, ये मकड़ जाल इनका ये समझ में नहीं आता हमें दिल्ली जाना ही नहीं। ये तो जनता के रास्ते में कील लगाई इन्होंने कि जनता ना जा सके। किसान संगठनों ने भी कटीले तारों वाली सुरक्षा को लेकर सरकार की मंशा पर गंभीर आरोप लगाए और बड़ा ऐलान किया। जब तक किसानों के आंदोलन के खिलाफ विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न को तुरंत नहीं रोका जाता है, तब तक सरकार के खिलाफ कोई औपचारिक बातचीत नहीं हो सकती है। इसमें ट्रेंच खुदाई, सड़कों पर खड्डे, कटीले तारों की बाड़ लगाना, यहाँ तक कि आंतरिक छोटी सड़कों को बंद करना, इंटरनेट सेवाओं को रोकना, बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करना, जरूरी सुविधा को रोकना, ट्रेनों के रूट बदलना और उन्हें रोकना, पत्रकारों की गिरफ्तारी और ट्विटर अकाउंट बंद करना आदि शामिल है। प्रधानमंत्री ने किसानों से बातचीत की पहल की थी, लेकिन अब किसानों ने बातचीत की डोर को तोड़ दिया है। श्वेता सिंह और अनिशा माथुर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम में, फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और अब बात उस कनेक्शन की जो दिल्ली के इस किसान आंदोलन में और पंजाब के गोलीकांड में हो रहा है। सबसे पहले तो आपको ये बताएं, आपने देखा पिछले हिस्से में बुलेटिन के कैसे तीनों ही बॉर्डर पर जबरदस्त घेरेबंदी पुलिस कर चुकी है, और इस घेरेबंदी के बीच ही आंदोलन बड़ा होता चला जा रहा है। लेकिन तीसरी तरफ पंजाब के जलालाबाद में गोलीकांड हो गया। पार्टियां एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई हैं। देखिए, तारबंदी के अंदर अनाज बंद होगा, इस तारबंदी के अंदर गरीब की रोटी बंद होगी।
क्या किसान आंदोलन पर तगड़ी पॉलिटिक्स हो रही है? क्या किसानों का वोट पाने के लिए पंजाब में गोलियां चल रही हैं? क्या किसानों का भला बनने के लिए राजनीतिक दल भिड़ रहे हैं? पंजाब में क्यों राजनीतिक दल एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं? पंजाब से दिल्ली तक किसानों पर सियासत की बिसात क्यों बिछी? अब किसान आंदोलन का अंजाम क्या होने वाला है? किसान आंदोलन आगे तगड़ा चलेगा या सियासत की भेंट चढ़ेगा? ये बवाल की तस्वीरें हैं पंजाब के जलालाबाद की। कांग्रेसी कार्यकर्ता और शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी पर भी हमले की तस्वीरें हैं। कहने को तो निकाय चुनाव के वक्त ये सब कुछ हुआ है। दरअसल आज बताया जा रहा है वहां पर निकाय चुनाव के नामांकन का दिन था, उस दौरान ये हंगामा हुआ। लेकिन तस्वीरें देखिए, सब कुछ किसान आंदोलन के नाम पर, लेकिन आमने सामने जैसे खून की प्यासी हो ये पार्टियां एक दूसरे की। जब दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर किसान आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी की हुई थी, जब गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत से मिलने के लिए मुंबई से शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत पहुंचे थे, और जब चंडीगढ़ में किसानों की हिमायत के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, इसी वक्त पंजाब के जलालाबाद में गोलियां बरस रही थीं। पत्थर चल रहे थे, लाठी डंडे पटक रहे थे। राजनीतिक दल दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। जी हां, पंजाब के जलालाबाद में कांग्रेस और अकाली दल के बीच जंग सी छिड़ गई। कई कार्यकर्ताओं को गोलियां लगीं। कार्यकर्ताओं के पत्थरों से सिर फूटे और कई की लाठी डंडों से खूब धुनाई भी हुई। लेकिन क्यों? आखिर जलालाबाद में ऐसा क्या बन रहा था? कौन सी दुश्मनी निभाई जा रही थी? कौन सा गैंग वॉर चल रहा था? राजनीति किस हद तक हो सकती है, वो पंजाब के जलालाबाद की ये जंग बताती है। आज हम कांग्रेस और अकाली दल के बीच चली गोलियों, पत्थरबाजी और डंडेबाजी के पूरे मायने आपको समझाएंगे, क्योंकि कहने को तो ये सिर्फ नगर काउंसिल के चुनाव का नॉमिनेशन था जो भयंकर तनावपूर्ण हो गया, लेकिन ये जंग सीधे पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और अकाली दल के नेता सुखबीर बादल के बीच छिड़ी थी। जलालाबाद दे विच कांग्रेस पार्टी के MLA ਉਹਦੇ बेटे ने गुंडागर्दी का नंगा नाच किया। यूपी तो गैंगस्टर बुला के ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਭਰਾਉਣ ਆਏ ਸਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 3 ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸਮੁੱਚੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਲਕਾ ਗੁਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਜੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। पंजाब की सियासत इस वक्त किसी ज्वालामुखी की तरह धधक रही है और उसका सीन आपके सामने है। पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव हैं। कांग्रेस, अकाली दल, आप और बीजेपी चारों के बीच जोर आजमाइश चल रही है, लेकिन सत्ता में कांग्रेस है और पंजाब की पॉलिटिक्स इस वक्त पूरी तरह से किसानों पर टिकी है।
अकाली दल ने किसानों के चक्कर में ही बीजेपी से गठबंधन तोड़ा है और आम आदमी पार्टी भी पंजाब में अपनी जमीन तलाश रही है। पंजाब के किसान दिल्ली में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब का पूरा वोट बैंक ही किसानों पर टिका है। ऐसे में अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल नगर काउंसिल के चुनाव में अपने नेताओं को खुद ले जाकर नामांकन करवा रहे हैं। और आज जैसे ही नामांकन के लिए सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी जलालाबाद कोर्ट परिसर में पहुंची, आरोप है कि कांग्रेसियों ने गाड़ी पर हमला कर दिया। गोलियां चलीं, पत्थरबाजी हुई, कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों से पीटा गया। अब पत्थरों के सहारे से और गोलियों के सहारे से वो विरोधियों को भगाना चाहते हैं और ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट का मैम राज्यसभा सुखबीर बादल दे आंदे ही ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਡਾਂਗਾ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ एंटर करते ही उन्होंने डांगा, पत्थर और फायरिंग शुरू की थी, माहौल खराब किया। बीते 3 दिन से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको नामांकन नहीं भरने दे रहे हैं, हम पे हमले कराए जा रहे हैं। उनके गुंडे वहां पहुंचकर हमारे नामांकन के कागजों को छीन के ले जाते हैं, घरों में जाकर हमारे प्रत्याशी को धमकी दी जा रही है कि चुनाव मत लड़ना। तो कैप्टन अमरिंदर और उनकी पूरी पंजाब कांग्रेस इस समय घबराहट में है, घबराई हुई है। इससे पहले जलालाबाद में ही नामांकन के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी झड़प हुई थी। अकाली दल और आप का आरोप है कि कांग्रेस उन्हें नामांकन भरने से रोक रही है। जलालाबाद में अकाली दल और कांग्रेस के बीच गोलियां चलीं, तो जालंधर में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ नारा लगाया, हाथ में तिरंगा, मन में दंगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस के निशाने पर केजरीवाल भी थे। कांग्रेस ने कहा कि केजरीवाल पंजाब के किसानों को मूर्ख बना रही है और 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा पर दिल्ली पुलिस और केजरीवाल के मिले होने का आरोप भी लगाया। अरविंद केजरीवाल के ऊपर आएंगे, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ किस तरह से साठगांठ करी हुई है और किसानों को, फार्मर्स को किस तरह से बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और अंदर खाने उनकी किस तरह से मदद कर रहे हैं। अचानक से पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी किसानों के हिमायती नजर आने लगे हैं। अभी तक कृषि कानूनों पर चुप्पी साधे बैठे अमरिंदर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं, तो इस तरफ पंजाब में किसान पॉलिटिक्स अब गोलीबारी और खून खराबे तक पहुंच गई है। जलालाबाद से सुरेंद्र गोयल के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। तो आपने देखा कैसे किसान आंदोलन का ये पूरा मामला अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बवाल में बदलता हुआ दिख रहा है। ये गोलीकांड आपने पंजाब का देख लिया, राकेश टिकैत ने आंसू जो गाजीपुर बॉर्डर पर बहाए, इन सब ने विपक्ष को लामबंद कर दिया है। वरना सोचिए आप, आज संजय राउत खुद बॉर्डर पहुंच गए राकेश टिकैत के साथ की उनकी ये तस्वीरें देखिए। गाजीपुर बॉर्डर से विपक्ष लामबंद हो रहा है अब मोदी के खिलाफ। ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है। असली बॉर्डर वाले तार लगे हैं, पुलिस के बैरिकेड खड़े हैं, सीमेंटेड डिवाइडर से रास्ता रोका गया है, पुलिस के ट्रक खड़े हैं, फोर्स तैनात हैं। और इस घेराबंदी के दूसरी पार राकेश टिकैत कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध का मंच सजाकर बैठे हैं। 26 जनवरी को लाल किले पर चढ़ाई हुई, ट्रैक्टर परेड में हिंसा भड़की और 28 जनवरी को राकेश टिकैत के आंसुओं ने गाजीपुर बॉर्डर पर पूरा सीन बदल दिया। मैंने 60 दिन तक साथ दिया, अपने किसान को मैंने यहाँ पे बुलवाया, सुरक्षित यहाँ से वापसी भेजा, लाल किले पर झंडा, यहाँ पे मोदी के साथ में फोटो खिंचवाने वाले ने कहा जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पर होगा उसका इल्जाम वो पूछ लेगा। गांव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है,
ना आपके साथ में धोखा हो जाएगा, किसान के साथ में धोखा हो जाएगा, और आएंगे किसान के साथ में धोखा हो जाएगा। कानून वापसी हो गए, जिस कौज के लिए आए हैं यहाँ से आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी होगा, आंदोलन जारी रहेगा। और अब तस्वीर कुछ ऐसी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा है। दिल्ली पुलिस ने डेरा डाल रखा है। यूपी क्या, पंजाब क्या, महाराष्ट्र के नेता भी राकेश टिकैत के गले में हाथ डालकर फोटो खिंचवा रहे हैं। जी हां, शिवसेना के दिग्गज नेता संजय राउत गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत से मिलने आए हैं और किसानों की घेराबंदी पर सरकार को घेर रहे हैं। इतना रोड अगर चाइना बॉर्डर पे बंद करते तो चीन का जो अंदर घुस गया है ना, चीनी सेना, वो अंदर लद्दाख में नहीं घुस जाती। राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन का रुख ही पलट कर रख दिया है। टिकैत के आंसुओं ने तमाम मोदी विरोधियों को गाजीपुर बॉर्डर पर ला खड़ा कर दिया है। इस तरह से यहाँ दहशतवाद हो गया, यहाँ जिस तरह से सबको कुचलने की कोशिश की हमारे किसानों को, टिकैत साहब को, तो हमको लगा कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है महाराष्ट्र के लोगों का कि उनके साथ खड़े रहे, उनको हमारी संवेदना दे और कहे कि पूरा राज्य, पूरी शिवसेना, उद्धव ठाकरे साहब और हम सब उनके साथ हैं। ये कहने के लिए मैं सिर्फ यहाँ आया। अब संजय राउत के गाजीपुर बॉर्डर तक आने का मतलब समझिए। क्यों वो टिकैत से मिलने 1450 किलोमीटर दूर चले आए हैं। उनके साथ शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। महाराष्ट्र में भी किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और शिवसेना किसानों का वोट बैंक संभालना चाहती है। 25 जनवरी को मुंबई के आजाद मैदान में किसान रैली हुई थी। महाराष्ट्र के कई किसान संगठन दिल्ली के आंदोलन से जुड़े हैं। जिस तरह से टिकैत के रोने से पासा पलटा है, उसमें शिवसेना भी अपना राजनीतिक दांव चल रही है। ऐसे में संजय राउत ये भी कह रहे हैं कि राकेश टिकैत को अभी उद्धव ठाकरे भी फोन करेंगे। आंदोलन राजनीतिक आंदोलन नहीं है। सबको विरोध किया था कि कोई राजनीतिक पार्टी या दल यहाँ न आए। सबका किसी को मंच पर नहीं आने का, ये भी आए हैं और तो मंच और माइक पर नहीं। और जब 26 तारीख के बाद जिस तरह से यहाँ दहशतवाद हो गया, यहाँ जिस तरह से सबको कुचलने की कोशिश की। 6 फरवरी को किसानों ने देश भर में महाचक्का जाम का ऐलान किया है, लेकिन सरकार ने उसे रोकने की तैयारी की है। लेकिन टिकैत से मिलने आए संजय राउत कह रहे हैं कि टिकैत के साथ पूरे देश को जोड़ना चाहिए। हम सिर्फ टिकैत साहब को समर्थन देने आए और मुझे लगता है देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि यहाँ आकर उनको समर्थन दें। 6 तारीख को चक्का जाम की बात कही गई है, देश उनके साथ। किसान आंदोलन में राकेश टिकैत अपने आंसुओं से लीड ले चुके हैं और समूचा विपक्ष टिकैत के सहारे ही अपनी राजनीति साध रहा है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ कुमार कोड़ाल, गाजीपुर बॉर्डर, आज तक। राकेश टिकैत, बीकेयू, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, किसान नेता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं इस वक्त आज तक पर। टिकैत जी, स्वागत है आपका आज तक पर। बड़ी चर्चा है आपके आंसुओं की, पासा पलट दिया कह रहा है आपके आंसुओं ने, उनकी धार ने इस आंदोलन में धार डाल दी है। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, हमने कुछ नहीं करा। ये ना मोर्चे टूट रहे थे, ना कोई दिक्कत हो रही थी। भाई गांव के लोग अगर गांव चले गए तो उसका मतलब ये नहीं कि लोग ढिल्ले हो गए। गांव के लोग बैठा के गए हमको, उनके मोर्चे को जबरदस्ती कोई आ जाएगा, ऐसे कोई आ थोड़ा सकता है मोर्चे बगैर समझौते के, बगैर बातचीत के और गुंडा तत्व के द्वारा लाठियां बरसवा के और मोर्चों को खाली करवाना, बदनामी करवाना, ये गलत चीज थी, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ऐसा रोए उस दिन कि उसके बाद से एक के बाद एक नेता पहुंच रहे हैं। आज संजय राउत आपसे मिलने पहुंचे, मतलब अब राजनीति से आपको परहेज नहीं है, क्यों टिकैत साहब?
नहीं, राजनीति का वहाँ कोई मतलब नहीं है, ना उनको मंच है ना उनको माइक है। तो भीड़ में भाई सड़क को कौन चल रहा, अब उसकी हम क्या आइडेंटिटी करें उसको? वो आ रहे हैं, ना वे मंच पर जा रहे हैं ना उनको माइक है। अच्छा ये बताइए, उस दिन में तो आप बड़े जोश में थे। ठीक है टिकैत साहब, एक सवाल सुन लीजिए फिर एक साथ जवाब दीजिएगा। उस दिन आप बड़े जोश में थे, दिन में कह रहे थे किसी भी तरीके से ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। फिर आप कुछ पुलिस अधिकारियों से मिले, उसके बाद अचानक बड़े भावुक हो गए, रोने होने लगे। क्या हुआ था, क्यों इतने अचानक रोने लगे आप, भावुक क्यों हो गए थे? नहीं, पुलिस अपना काम करे, कोई दिक्कत नहीं हमको। हमने कहा कि आपको क्या ऑर्डर है वो दिखाओ, उन्होंने कागज दिखाया, उसमें हमने कहा कि हम ये स्थान नहीं छोड़ देंगे ना, हम खाली करेंगे ये। उसने कहा कि जबरदस्ती करवाएंगे, मगर करवाओ। पुलिस नहीं आ रही थी वहां पे जबरदस्ती करवाने, लेकिन जब पता चला कि पुलिस पीछे रहेगी और उसके गुंडे आगे रहेंगे, मतलब कानून की, संविधान की धज्जियां वहां पे उड़ाई गई। पुलिस अपना काम करे, हमको लाठियां चलावे, पुलिस लाठी चला के हमको उठा के ले जाए, कोई ऐतराज नहीं है। ये आंदोलन में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस की लाठी आंदोलनकारी पे पड़े, कोई ऐतराज नहीं है हमको, हम नहीं हाथ उठाएंगे, तो चलाओ हमको लेकर जाओ। लेकिन गुंडे तत्व आएंगे, पुलिस पीछे रहेगी और उनसे हमला करवाएंगे, ये किसान बर्दाश्त कर लगा? ये आए हैं ना, फिर 1 घंटे में गांव के लोग आए हैं। मतलब अगर ये सोच रहे कि पुलिस सुरक्षा करेगी उनकी और गुंडा तत्व आगे रहेगा, ऐसा थोड़ा हो सकता है। तो गुंडा तत्व तो 26 जनवरी को भी घुस गए थे ना टिकैत साहब, तब आप लोग कहाँ थे? क्योंकि उस दिन तो आपने कहा कि ये सब सरकार की साजिश है, तो आप कह रहे हैं सरकारी लोग ही पुलिस वालों को पीट रहे थे। होगी, सारे प्रकरण की जांच होगी। महिला अगर किसी आदमी ने, टिकैत साहब, महिला कांस्टेबल्स पर एक बार सुन तो लीजिए सर, गुस्सा मत कीजिए, सवाल कोई आदमी गुंडागर्दी करेगा, कोई नहीं हो सकता हमारा। महिला कांस्टेबल्स पर जाल से, भाले से, तलवार से वो हमला कर रहे थे, कौन इसकी भरपाई करेगा? 1995 में आप भी तो दिल्ली पुलिस में शामिल हुए थे, आपको भी पता है वो पुलिस वाले भी किसी के घर के बच्चे ही हैं, उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? उसकी जांच, पुलिस वाले हमारे ही परिवार के हैं, वे पुलिस वाले हमारे ही है भाई, वे वहां तक आने कैसे दिया गया उनको? आपने हमला क्यों होने दिया? किसी ने पहले दिन ये कह दिया 7 बजे के मैं लाल किले पे जाऊंगा, उसको अच्छा, मतलब लाल किले पे अगर किसी ने घोषणा कर दी, उसको सुबह ही वो 9 बजे लाल किले पे पहुंच गया। टिकैत साहब, इसकी जांच होगी। टिकैत साहब, ये आज ईमानदारी से बताइए, लाल किले पे कोई आदमी चल रहा है ईमानदारी से बताइए, आज हम तक पर 35 साल से आंदोलन करते हैं, सुनो, ठीक है, एक हम सवाल 35 साल से आंदोलन करते हैं, सुन लो, ठीक है, सुन लो, मैं यही कह रहा हूँ कि देश सुने, कम से कम चैनल दिखाएगा तो हमको। मैं ये कह रहा हूँ, हम 35 साल से यहाँ पे आते हैं दिल्ली में आंदोलन करने। हम जब भी गांव में कहते हैं, हम कहते हैं पार्लियामेंट में जाएंगे। हम जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, वे जब विपक्ष में रहती है, वे सब कहते हैं कि हम पार्लियामेंट पे जाएंगे, धरना करने, पार्लियामेंट पे जाएंगे। कोई पार्लियामेंट पे गया? ये कहने की बात होती है। कौन लोग थे वो जिन्होंने ये कहा कि हम लाल किले पे जाएंगे और उनको लाल किले पे जाने का रास्ता दिया गया? मतलब उनको फंसाने की साजिश करी गई। अगर किसी एक बालक ने वहां में कह दिया कि मैं जाऊंगा लाल किले पे, उसको रास्ता दिया गया, उसको 15 दिन से तैयार करेगा कि आप जाइए लाल किले के ऊपर। ठीक है, अब मैं सवाल पूछूं? धार्मिक झंडा फैलाने का एक षड्यंत्र रचा गया वहाँ पे। ठीक है, अब मैं सवाल पूछूं? एक सरदार कौम को और किसानों को बर्बाद करने की साजिश रची गई वहाँ पे, ये पिछले 1 महीने से चल रही थी। ठीक है, अब मेरा सवाल सुनिए, ईमानदारी से बताइएगा, क्या पूरे आंदोलन में जिस भी आप गाजीपुर बॉर्डर पर थे, जहां जहां पर लोग थे, क्या वहां पर खुलेआम लाल किले तक जाएंगे ये नारा नहीं लग रहा था? ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि मुझे याद है उस दिन की तस्वीरें, आप भी माइक पर बार बार लोगों को समझा रहे थे कि तय रूट पर ही जाओ। क्या आपको भी आशंका नहीं थी कि कई लोग कह रहे थे, आपके बीकेयू के लोग थे जो हमारे साथ शो पर लाइव थे, उन्होंने कहा कि हम तो जी लाल किले तक जाएंगे, और ट्रैक्टर को हथियार की तरह उस दिन आईटीओ पर इस्तेमाल किया जा रहा था। तस्वीरें आपने भी देखी होंगी टिकैत साहब।
अच्छा अच्छा अच्छा, किसी में है हिम्मत दिखाने की? किसी में है हिम्मत? जोन से रूट पुलिस ने दिए गए, उन रूटों के ऊपर बैरिकेटिंग थे, है किसी में हिम्मत दिखाने की? किसी चैनल की? हर चैनल ने दिखाया, हमने भी दिखाया। आप लोग सब डरते हो। आप कहाँ हैं? आप गलत बात बोल रहे हैं राकेश टिकैत साहब। देखिए, बात को पलटने की कोशिश मत कीजिए। मजबूरी है, आप बात को पलट रहे हैं। मजबूरी आपकी है, मजबूरी आपकी है, जो आप अहंकार की वजह से आप बातचीत को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अहंकार की वजह से अब बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है? क्योंकि राकेश टिकैत अपने आप को बहुत बड़े नेता के तौर पर, देखिए आप जो ये अभी कह रहे हैं ना, उस दिन सुबह से शाम तक आपकी तस्वीरें और बैरिकेडिंग की तस्वीरें आज तक नहीं दिखाई है, इसलिए गलत इल्जाम मत लगाइए। आप तो ये बताइए सर कि सुलह का रास्ता कैसे निकलेगा? आप लोगों ने 5 घंटे गिरफ्तारी का सांग रचा गया है आप लोगों के द्वारा। आपने 5 घंटे, सुबह 12 बजे से गिरफ्तारी होगी, आज ही होंगे। बड़े बड़े चैनलों के एंकर वहां पर थे और ये दिखाना चाहते थे सब लोग कि यहाँ पे गुंडागर्दी होगी, पब्लिक इनको पीटेगी, इनको भगाया जाएगा। एक कौम, किसान कौम को बदनाम करने की साजिश थी। ये गलत है। मैं आपके ऊपर कोई नहीं कहता, ये गलत है। मैं तो आपको छोटी बहन मानता हूँ। बिल्कुल, आपके चैनल का मैं धन्यवाद देता हूँ। सबको बिल्कुल धन्यवाद करता हूँ मैं चैनल वालों का। मैंने कभी चैनल का कोई विरोध नहीं किया। लेकिन पहली बार आप होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो हमेशा आपके साथ लाइव करते हैं राकेश टिकैत, और आपकी आवाज सबके सामने ले जाते हैं। देखिए, जो बातें कही जा रही थी, बिल्कुल मैं आपको आपका धन्यवाद है। मुझे आप सारे चैनल वाले, सारे चैनल मुझे बैठाते हैं, मैं सबको वो देता हूँ। लेकिन मजबूरी है कुछ उनकी भी। नहीं, ये गलत है। क्या था कि सवाल ये है, हमको रूट दिया और रूट देने के बाद उस पर बैरिकेटिंग करी। मैं जी बोल लीजिए अपनी बात। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो रूट दिया दिल्ली पुलिस ने, उसके बाद में उसी रूट पे बैरिकेटिंग करी गई और दिल्ली जाने वाला रास्ता कच्चा बैरिकेटिंग लगाई गई और किसानों को कहा कि चलो आगे। वे मोटरसाइकिल के लोग कौन थे हमारे पास में, जब टाइम आएगा वे वीडियो क्लिपिंग है कि जो पुलिस वाले लाल किले तक उन लोगों को लेकर आए, अपने हेलमेट उतार रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, आंदोलनकारियों से हाथ मिलते हैं, उनको लिया गया, उनको बैठा के लिया गया, उनको रास्ता बताया गया। तो मतलब ऐसी धज्जियां उड़ती हमने नहीं देखी। आपस में जवान को और किसानों को भिड़ाया गया, आंसू गैस के गोले उन पर छोड़ दे। टिकैत साहब, और ये हाँ जी, ये हजारों हजार लोग जो लाल किला पहुंचे, वो आपका कहना है कि सरकार के इशारे पर वो गए, ट्रैक्टरों में बैठकर, ट्रैक्टरों को आईटीओ पर गोल गोल घुमाते हुए, वो सारे सरकार के इशारे पर काम कर रहे थे। इतने लोगों को सरकार ने, हजारों लोगों को ट्रेन किया पहले कि कैसे आपको हिंसा करनी है आईटीओ पर, फिर लाल किले पर जाना है और ये झंडा टांगना है। एक मिनट सुन, हाँ एक मिनट मेरी बात तो सुन लोगे। इतने ट्रैक्टर आए यहाँ पे, कोई उम्मीद कर सकता था कि ट्रैक्टर आएंगे? ट्रैक्टर आए, बहुत बड़ी संख्या में ट्रैक्टर आए, लोग आए और 4 से 5 बजे तक क्या सारे ट्रैक्टर लाल किले पर या वहां चले गए? उन गांव वालों को लाल किले का रास्ता नहीं पता, उनको कहीं का रास्ता नहीं पता। हमने उनको तय रूट उनका बताया, वो तय रूट पे अगर वे क्लिपिंग आपके पास में हो किसी के, हम करते रहे कि भाई यहाँ से हमको ये रास्ता दिया गया था लिखत पढ़त में और वहां पे बैरिकेटिंग करी गई, तो ये किसकी गलती है? और ऊपर से रास्ते खाली छोड़े गए कि ये दिल्ली में जाएंगे, उत्पात मचाएंगे। लेकिन हमारा किसान तो समझदार था ना, उसने कुछ नहीं कहा। एक दुकानदार की मूंगफली नहीं उसने तोड़ी उठाई, एक फूल का पत्ता उसने, फूल तक नहीं उसने तोड़ा। उसको तो रास्तों का ही नहीं पता चला कि कहाँ से उसको लेकर गए। और वहाँ पे जाके लाल किले के रास्ते पे कुछ नहीं हुआ तो पुलिस वाले घायल कैसे हो गए? टिकैत साहब, किसी ने कुछ नहीं किया तो पुलिस वाले घायल कैसे हो गए? अस्पतालों में कैसे है? कहा हमने भी ये है कि हमको भी दुख है कि जो पुलिस वालों का उनका कहीं कुछ वो हो जाए, हमको भी उस चीज का कष्ट है। नहीं होना चाहिए था ये। किसने किया? पुलिस अब अगड़े तय रूट पर होती। किसने किया वो? तो कोई दिक्कत नहीं थी, पुलिस ने। पुलिस जो घायल हुई वो कैसे हुई? अरे अच्छा, आप देख लो ना किसने नक्शे बनवाए। घायल, हमने कहा कि अगर किसी को घायल और चोट लगी है
वो किसान के भी लगी है, पुलिस भी लगी है, दोनों एक ही हैं, हमारे ही परिवार के दोनों हैं, हमारे परिवार के हैं दोनों लोग। तो कैसे हुए? वो नहीं होना चाहिए था कि किसान और जवानों को आपस में भिड़ाने का काम करा, वो नहीं होना चाहिए था। ये आंदोलन ऐसे नहीं खत्म होगा कि आप झगड़ा करवा कर आंदोलन के जो मूल मुद्दे हैं उससे आप हटाना चाहते हो। ये सरकार की गलतफहमी अपने निकाल दे अपने दिमाग से। ये बातचीत से होगा, ये प्रेशर में नहीं होगा कि प्रेशर में देके और कुछ लोगों को हमारे बंद करके और एलिगेशन लगा के और जो बिल है ये है उस पे वो कर ले, वो ऐसे नहीं होगा। हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे आज भी मुद्दे वही हैं, उन मुद्दों पर सरकार बात करे और इसकी पूरे प्रकरण की कौन इसकी जांच करेगा, इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल ऐसे नहीं करना चाहिए। जी, एक आखिरी सवाल राकेश टिकैत आपसे, और वो सवाल ये है कि देखिए एक महापंचायत हो रहा है जहां पर आप जिंद में जाने वाले हैं, महापंचायत। आप पहले भी दिल्ली पुलिस में शामिल हुए थे, फिर आपने वो छोड़ा जब आपके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत आंदोलन कर रहे थे और उस दौरान आप किसान नेता के तौर पर उभरे और उसके बाद से आपकी पॉलिटिक्स चल रही है। कई लोगों का ये मानना है कि कहीं आपके अहंकार की लड़ाई तो नहीं हो गई है कि आप इस बातचीत के सुलह का रास्ता नहीं निकलने देना चाहते, क्योंकि पिछली बार जब नरेंद्र तोमर से बात हुई थी, और एक सेकंड सर सवाल पूरा सुनिए, सवाल तो पूरा सुनिए, तब कई ऐसे हनान मुल्ला से लेकर कई ऐसे नेता बाहर आए थे जिन्होंने कहा था कि सरकार 2 कदम आगे बढ़ी है, कुछ रास्ता निकलेगा। लेकिन क्या ये अब आपके लिए अहंकार की लड़ाई हो गई है और राजनीतिक तरीके से मामला आगे बढ़ रहा है, चाहे वो अजीत सिंह का समर्थन हो, शिवसेना का समर्थन हो, और अब महापंचायत जिंद में आप जा रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के किसानों को आंदोलित करना चाहते हैं टिकैत साहब? नहीं, महापंचायत, वहाँ पे लोग पंचायत कर रहे हैं कि आंदोलन लंबा चलेगा तो उसकी क्या रूपरेखा होगी। ये है, हम कोई अब दिल्ली में हमारा प्रदर्शन नहीं है, ना हम कोई दिल्ली में हम अंदर घुसने का उसका प्रदर्शन कर रहे, लेकिन अपने जो बॉर्डर है उस पर जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, डलेबाजी हो रही है, तो अपने लोग वहाँ पर रहेंगे। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सब जगह से लोग आ रहे हैं। हमने तो शांति की अपील करी है, ना हमारे लोग कुछ करते। 6 फरवरी को चक्का जाम होगा सर? क्या गुनाह है? 6 फरवरी को चक्का जाम होगा? पॉलिटिकल आदमी इस नहीं मैं एक बार पहले मैं पॉलिटिक्स पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो लोग भी आ रहे हैं, हमने स्पष्ट उनको कह दिया कि ना माइक है ना मंच है। जो लोग आ रहे आ जाओ, उनका धन्यवाद है भाई, आ रहे घूम लो, मिल लो, प्रेस अपनी बात कह दो, ना हम माइक देंगे ना हम अपना मंच देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और 6 तारीख का याद रखें, वो संयुक्त मोर्चे का एक वो है, उसके माध्यम से ये होता है कि लोग उस नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं उसमें हो रहा, दिल्ली में इसके आसपास कुछ नहीं है। अच्छा। वो जो लोग यहाँ पे आंदोलन में नहीं आ सकते, वो वहाँ पे सड़क पे इकट्ठे होंगे, अधिकारियों को अपना ज्ञापन दे देंगे कि भाई दिल्ली के आंदोलन को हमारा भी समर्थन है और इसका हल जल्दी निकले, ये उसका मैसेज है। तो क्या अब आप दिल्ली का बॉर्डर, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर नहीं, मैं वहाँ पर अब जाना चाहता हूँ, तो यही गाजीपुर बॉर्डर पर ही आप रहेंगे अभी या चले जाएंगे? नहीं, कहाँ जा रहा मैं, तो वहाँ जाऊंगा, कल मीटिंग में जाऊंगा, फिर अपना वापसी आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक। लेकिन हमें ये है कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से बैरिकेटिंग करी है वो गलत चीजें हैं। जिस तरह से पूरे रास्ते रोक दिए, भाई जितने रास्ते दिल्ली में जाने के चल रहे हैं वो तो चलने दो ना। मतलब अब आप ये दिखाना चाहते हो कि बैरिकेटिंग करके लोग दुखी होंगे, हमको करेंगे, वे सब लोग साथ में हैं। रोटी तिजोरी की वस्तु ना बने, अनाज तिजोरी में बंद ना हो, ये लड़ाई उसकी है, आम आदमी की लड़ाई है। अब तो कीले और कटीले तार लग गए हैं वहाँ पर कि कर्जा ले लो, कर्जे की ज्यादा बात करेंगे। हाँ, कटीले तार तो लग रहे, फिर ये तो प्रतिबंधित तार है, ये तो किसान अपने खेत में लगाता है, उस पर मुकदमे दर्ज होते हैं। हाँ, तो कटीले प्रतिबंधित तार कैसे लग सकते हैं? तो उससे रुकेगा कि नहीं किसान? तो कोर्ट से बैन हो रहे हैं। कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि ये सुरक्षा चक्र है हमारा। नहीं, हम क्या अंदर जा रहे दिल्ली? ना, हम दिल्ली नहीं जा रहे ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो आम जनता परेशान हो रही, उसके लिए मतलब सारा ही बंद कर दिया रास्ते।
धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। राकेश टिकैत हमारे साथ आज तक पर जुड़े हुए थे।